नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हमारा आज का अभ्यास उन प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए है जो शिशु के जन्म की तैयारी कर रही हैं और योग पे विश्वास रखते हैं, चाहते हैं कि योग के द्वारा उन्हें शारीरिक और मानसिक बल मिले। तो चलिए करते हैं हम लोग आज के इस अभ्यास की शुरुआत। योग अभ्यास के लिए किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे, जो भी स्थिति आपके लिए आसान हो पड़े। इसके साथ ही आपको नीचे से इस तरह से कोई कंबल, तकिया या जैसे मेरे पास ये कुशन है तो ऐसा कोई आसन लेकर के उसके ऊपर पे बैठ जाएं। थोड़ा ऊंचा आपका आसन हो ताकि पीठ को अच्छे से सहारा मिल सके, आपका मेरुदंड सीधा रह सके, क्योंकि पूरे अभ्यास में जब भी आप बैठेंगे तो आपका मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। तो ये स्थिति आपकी बैठने वाली बनेगी। देखिए, जो हमारी ये आज की जो पूरी श्रृंखला है ये कुछ इस तरह से हमने बनाई है कि आपका जो पीठ वाला हिस्सा है वो मजबूत हो सके, मांसपेशियां मजबूत हो सके, मेरुदंड मजबूत हो सके, ताकि आपको पीठ के दर्द से संबंधित कोई समस्या ना आए। इसके अलावा हमने इस अभ्यास को इस तरह से ढाला है कि आपको आंतरिक जो आपके अंग हैं उनमें भी सजगता बढ़े, ऊर्जा का संचार बढ़े, उनकी कार्य क्षमता बढ़े, ताकि जो आगे की आपकी जन्म की जो हमारी प्रोसेस होती है बच्चे के लिए वो और भी आसान हो जाए। उन आसनों के समूह को डाला गया है जो शरीर के निचले अंगों को लचीला बनाएंगे, ताकि आप प्राकृतिक रूप में बच्चे को जन्म दे पाए। इसके साथ ही हम उन अभ्यासों को करेंगे, प्राणायाम को करेंगे, उन आसनों को करेंगे जो आपको शारीरिक और मानसिक शांति की ओर लेके जाए। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तरह तरह के खराब विचार आना और भय की वृत्ति, इन चीजों से ये आपको दूर रख सके। तो चलिए हम लोग हमारे पहले अभ्यास की शुरुआत करते हैं, जो कि है प्रारंभिक श्वसन क्रिया। बहुत ही सामान्य सी, आसान सी श्वास और प्रश्वास की ये प्रक्रिया है। आपको साधारण स्थिति में बैठ जाना है, बस ध्यान रखना है कि मेरुदंड आपका सीधा बना रहे। अब यहां पर आपने अपनी हथेलियों को इस तरह से पलट करके अपने घुटनों के ऊपर रख देना है। फिर आंखों को बंद करेंगे। यहां से लंबा धीमा गहरा श्वास लेते हुए आपको अपनी हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ उठाना है। जितना लंबा श्वास अंदर जाएगा उतना ऊंचा आपका हाथ उठेगा। श्वास अंदर आने के बाद आपको तुरंत ही हथेलियों को नीचे की तरफ पलटा देना है और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ते हुए अपने हथेलियों को वापस अपनी जंघाओं की तरफ लेके जाना है। तो इस तरह से आपका एक श्वास पूरा होता है। श्वास लेना और छोड़ना, इसे हम लोग एक श्वास कहते हैं। तो इस तरह से आपको इसी अभ्यास को दोहराना है। तो चलिए साथ में दोहराते हैं। मैं आपके साथ में 4 से 5 श्वास दोहराऊंगा, फिर आगे आप इसी अभ्यास को बढ़ा करके 8 से 10, 10 से 15, 15 से 20 श्वास तक आप इसे बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। चलिए अभ्यास को साथ में करते हैं। हथेली को ऊपर की तरफ कर देंगे, मेरुदंड सीधा, आंख बंद रहेगी। अपने हाथ और कंधों को एकदम से ढीला छोड़ के रखें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास की ओर लेके जाएं। फिर धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे। महसूस करेंगे कि श्वास के साथ जो प्राण ऊर्जा आपके अंदर आ रही है वो सकारात्मकता को लेके आ रही है। और फिर हथेलियों को नीचे को पलट के लंबा धीमा गहरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। और महसूस करेंगे जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं कि आप नकारात्मकता को, खराब ऊर्जाओं को आप अपने शरीर से बाहर निकाल लें। चलिए दोबारा से लंबा गहरा श्वास लें। आपका श्वास लंबा धीमा गहरा होगा। किसी भी तरह का उतावलापन आपने श्वास को लेने में नहीं दिखलाना है। अब धीमे धीमे आपने श्वास को बाहर छोड़ना है। मन, मस्तिष्क, शरीर को शांत रखना है। बाहर से आने वाली आवाज़ों की तरफ ध्यान ना लेके जाएं। पूरा का पूरा ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया में ले जाएं। फिर से श्वास लेंगे, हाथ धीरे से ऊपर आएंगे और फिर धीरे से हाथों को नीचे लेके जाएंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। मैं आप लोगों के साथ में एक और श्वास को दोहराऊंगा। लंबा धीमा गहरा श्वास फिर से लेंगे। हथेलियों को धीरे से ऊपर की तरफ लेके जाएं।
और फिर हथेलियों को नीचे की तरफ करें। लंबा धीमा गहरा श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे की ओर लेके जाएं। इस तरह से यह अभ्यास यहां पर पूर्ण हो जाएगा। अब धीरे से आंखों को खोल लेंगे। मैंने आपके साथ में सिर्फ 4 श्वासों को किया, आपने इसे बढ़ा करके 8 से 10 श्वास तक करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और सही लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि थोड़ा करने में आपको बस अच्छा महसूस होगा, लाभ उतने अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस अभ्यास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, तो आपको 8 से 10 कम से कम श्वास लेनी है। श्वास लेते और छोड़ते वक्त ध्यान देना है कि श्वास को धीमे से ही लेना है। जो गलती होती है वो कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ती है, खत्म श्वास, खत्म श्वास। ऐसे नहीं करना है, बहुत लंबा धीमा गहरा लेना है, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई देगा। फिर लंबा धीमा गहरा श्वास आपने छोड़ना है। तो इस तरह से यह अभ्यास होगा। अभ्यास को करते वक्त अपने मन मस्तिष्क को एकदम से शांत रखें। समय वो चुने जब आपको कोई कार्य ना हो, किसी भी कार्य के बारे में आपको सोचना ना पड़े। तो इस तरह से यदि आप बाहरी चीजों से ध्यान हटा करके पूर्ण रूप से श्वास पे ध्यान लगाएंगे, तो आपको इस अभ्यास का ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। यह अभ्यास आपके मन मस्तिष्क को शांत करेगा, तरह तरह की चिंताओं से आपको दूर करेगा, भय की वृत्ति से दूर करेगा, चिड़चिड़ेपन से दूर करेगा, गुस्से से दूर करेगा। तो आपको इन चीजों से ये मुक्ति दिलाएगा और मन को शांत रख करके आपके अंदर की जो ऊर्जाएं हैं उसे ये बढ़ाएगा, कार्यों के प्रति रुचि को बढ़ाएगा, आपके अंदर खुशी को बढ़ाएगा, आनंद को बढ़ाएगा। तो ये था हमारा पहला अभ्यास। अगले अभ्यास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। हालांकि ये पूर्ण भस्त्रिका प्राणायाम नहीं है, इसलिए यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम कहीं और जगह किसी वीडियो में कहीं देखेंगे तो वो अलग लगेगा, क्योंकि ये भस्त्रिका प्राणायाम उन माताओं और बहनों के लिए तैयार किया गया है जो शिशु के जन्म की तैयारी कर रही हैं। क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम को हम लोग उस स्थिति से नहीं करते हैं जो कि सामान्य होती है। इसको बदल दिया जाता है, इसे और भी आसान बनाया जाता है, ताकि आसानी से माताएं और बहनें इसे कर पाए, इसका लाभ प्राप्त कर पाएं और किसी भी तरह की हानि बिल्कुल भी ना हो। तो अभ्यास को समझ लें। अभ्यास कुछ इस तरह से रहेगा। मेरुदंड सीधा रहेगा, बैठने की स्थिति सुगम रहेगी, आंख बंद रहेगी और यहां पर आपने लंबा श्वास लेना है और लंबा श्वास छोड़ना है। आपको श्वास लेने और छोड़ने की आवाज यहां पर आएगी। जैसे कि हमारा पहला अभ्यास था, उसमें श्वास लेने और छोड़ने की आवाज मेरी तरफ से आपको बिल्कुल भी नहीं आई थी, और यहां पर आपको आवाज आएगी। तो इस प्राणायाम में हम लोग तेजी से लंबा श्वास लेते हैं और तेजी से लंबा श्वास छोड़ते हैं। जो सामान्य स्थिति है उसमें तो हम ज्यादा तेज लेते हैं, परंतु यहां पर तेजी में भी लंबापन होता है। सामान्य जो भस्त्रिका होती है वो कुछ इस तरह से दिखलाई देती है। हमें यह अभ्यास ना करके हमें कुछ इस तरह से भस्त्रिका करनी है। तेजी से श्वास लेना है परंतु लंबा लेना है, तेजी से श्वास छोड़ना है और लंबा छोड़ना है। तो लेने और छोड़ने की ये जो प्रक्रिया है, एक श्वास जो है आपका लगभग 2 से 4 सेकंड के बीच का होता है। तो इस तरह से आपको धीमे से लंबा श्वास लेना है और धीमे से लंबा श्वास छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम को आपने लगभग 15 से 20 बार करना है। उसके बाद सामान्य श्वास लेनी है और ऐसे ही आपने इसी को 2 बार और रिपीट करना है, 2 बार और दोहराना है। चलिए आप लोगों के साथ में मैं एक पूरा चक्र साथ में करता हूं, उसके बाद आप 2 बार स्वयं से दोहरा सकते हैं। तो अभ्यास को करने के लिए अवस्था को बैठने वाली बना दें, सुगम अवस्था में बैठें, मेरुदंड सीधा रहेगा, आंखों को धीरे से बंद कर लें, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, फिर अपना ध्यान श्वास पे लेके जाएं। अब धीरे से श्वास को नाक के द्वारा पेट तक लाने का प्रयास करेंगे। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें, दोबारा से लंबा श्वास लें,
लंबा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छी प्रक्रिया को दोहराते रहें। पंद्रह से 20 श्वास पूर्ण होते ही अपने श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति में आ जाएं। सामान्य रूप से आराम पूर्वक श्वास प्रश्वास लेंगे। अपने हाथों और कंधों को ढीला रखें, आराम की स्थिति में रखें। मेरुदंड को सीधा रख करके अपने पैरों को आराम की स्थिति में रखें। अब धीरे से आंखों को खोल लेंगे। तो ये किया मैंने आप लोगों के साथ में एक चक्र। इस तरह से आप 2 और चक्रों को दोहरा सकते हैं और इस अभ्यास का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम की जो श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, ये आपके अंदर जो भी विजातीय तत्व हैं, जो गैसीय रूप में जो जमा हो रखे हैं, ये उनको भस्म करके, जला करके आपके शरीर से बाहर निकाल देती है। तो आपके शरीर से ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे आपकी आंतरिक प्रणाली के कार्यों की जो कार्यशैली है वो बढ़ने लगती है, उनमें सजगता आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। ये प्राणायाम आपको शारीरिक और मानसिक बल भी देता है। ये आपके मस्तिष्क को अवेक रखता है, ऊर्जावान रखता है, कार्यों के प्रति आपकी रुचि को बढ़ा देता है। और साथ ही साथ यही हमारा जो श्वास प्रश्वास का जो अभ्यास है, ब्रीदिंग का जो अभ्यास है, ये आपको आपके बर्थ के समय, जब आप शिशु को जन्म देते हैं, उस समय जो हम लोग श्वास और प्रश्वास को जो दोहराते हैं, ये उसकी भी तैयारी आपको करवाता है। तो इस अभ्यास को जरूर करें और कम से कम 3 बार इस अभ्यास को करें। हर चक्र को कम से कम 15 से 20 बार दोहराने का प्रयास करें, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। शुरुआत में इसे 20 से ज़्यादा ऊपर ना लेके जाएं। यदि आपका अभ्यास अच्छा हो जाए या पहले से ही भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, तभी इसे 20 से बढ़ा करके 25 से 30, 30 से 35, 40 तक आप लेके जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको लेके नहीं जाना है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और साथ ही ध्यान देना है, जब आप अभ्यास कर रहे हो, चेहरे की मांसपेशियां एकदम से ढीली हों और आराम से लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। और श्वास और प्रश्वास आपका पेट तक आएगा और पेट से बाहर आएगा। तो ये था आपका भस्त्रिका प्राणायाम। तो प्राणायाम के बाद हम लोग चलते हैं आसनों के अभ्यास की ओर। आसनों के अभ्यास से पहले यदि आपके पैर थक गए हों, तो आप पाँव को सीधा करके उन्हें हिला करके आराम की अवस्था में लेके जा सकते हैं और फिर वापस से पलटी मार करके सुखात्मक आसन में बैठ जाएं। तो यहां से बढ़ाते हैं हम लोग हमारे अभ्यास को आगे। सुखात्मक आसन में आने के बाद आपको अपने हाथों को इस तरह से बगल पे खोल लेना है और फिर दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को बाएं तरफ लेके जाएं और धीरे धीरे बाएं तरफ को झुकें, बाएं कोहनी को हल्का सा मोड़ें, हथेली को जमीन की ओर लेके जाएं और दाएं हाथ से अच्छा सा खिंचाव अपनी दाहिनी तरफ लेके आएंगे।
बहुत ज़्यादा आपको शरीर को इस तरह से तिरछा नहीं करना है, शरीर को उठा के रखना है, हाथ को खींचते हुए बगल पे खिंचाव लेके आए, शरीर को झुकाते हुए नहीं, हाथ को खींचते हुए लेके आए, ताकि आपका मेरुदंड ऊपर की तरफ को खींचे, ना कि नीचे की तरफ को दबे। तो इस तरह से आपको खिंचाव लाना है और ध्यान देना है कि आपके दाएं कूल्हे की हड्डी जमीन से लगी रहे। अच्छे से खिंचाव के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे ले आएं, फिर बाएं हाथ को श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं हाथ को दाईं तरफ ले जाएं और फिर बाएं हाथ को दाहिनी तरफ खींचें। यहां भी ध्यान देंगे कि आपके बाएं कूल्हे की हड्डी जमीन से लगी रहे और अच्छा सा खिंचाव आपको अपने बाएं तरफ लेके आना है। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आ जाएं। अब एक बार हम लोग दोनों तरफ से हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, हथेलियों को मिलाएंगे और अंगूठे की तरफ देखेंगे। पीठ और हाथ कंधों में अच्छा सा खिंचाव लेके आए, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाएं। बहुत अच्छे। अब अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लें। हम अपने ऊपरी शरीर को गोल घुमावदार प्रक्रिया में घुमाएंगे, एक दिशा में पहले और फिर उसे विपरीत दिशा में घुमाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से लगेगा। इस तरह से आपने ऊपरी शरीर को घुमाना है। तो यहां से मैं श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को छोटा कर रहा हूं, सिर को नीचे ला रहा हूं, हृदय को अंदर ला रहा हूं। फिर यहां से मैं घूमूंगा अपने बाएं तरफ को, हृदय को सामने लेके आऊंगा और फिर दाहिनी तरफ जाऊंगा। श्वास को फिर यहां से वापस छोड़ते हुए फिर ऊपर को उठ जाऊंगा। तो जब आप सामने को जा रहे हैं तो श्वास भरी जाती है आगे की तरफ जब झुक रहे हैं, और जब ऊपर को आते हैं तो श्वास छोड़ते जाते हैं। तो अभ्यास कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ता है। श्वास छोड़ा, श्वास ली, श्वास छोड़ा, श्वास ली, श्वास छोड़ा। चलिए अब मेरे साथ दोहराएं अभ्यास को। श्वास छोड़ेंगे, शरीर को छोटा करें, श्वास लेते हुए शरीर को आगे लेके जाएं बाएं तरफ से, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से ऊपर लाएं। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। श्वास को भरते हुए आगे, छोड़ते हुए वापस, श्वास को भरते हुए आगे, छोड़ते हुए वापस। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए आगे, छोड़ते हुए वापस, श्वास को भरते हुए आगे और छोड़ते हुए वापस। यही प्रक्रिया को अब हम लोग दूसरी तरफ से दोहराएंगे। ये अभ्यास आपके पीठ के प्रति सजगता को बढ़ा देगा, पीठ की मांसपेशियों में, मेरुदंड में लचीलेपन को बढ़ाएगा, साथ ही साथ मजबूती लेके आएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्वास लें, हृदय को उठाएं, श्वास छोड़ें, हृदय को अंदर लेके जाएं, सिर को नीचे ले जाएं, शरीर को छोटा करेंगे। फिर यहां से शरीर को दाईं जंघा की तरफ लेके जाएंगे, श्वास को भरना शुरू करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए फिर से ऊपर को आ जाएंगे। बहुत अच्छे। करते रहेंगे अभ्यास को। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। अब शरीर को सीधा कर देंगे। अब यहां से हम लोग पैरों को धीरे धीरे सामने की तरफ ले जा करके खोल लेते हैं। इस तरह से पैरों को खोल लेना है और इन्हें अच्छे से हिला लें, ताकि पैर आपके आराम की अवस्था में चले जाएं। अब यहां से हम लोग बद्ध कोण की स्थिति में बैठते हैं। देखिए किस तरह से बैठते हैं वो मैं आपको दिखलाता हूं। आपने अपने पहले किसी भी एक पैर को पलट देना बाहर को और फिर उसका घुटना मोड़ना है। इस तरह से पंजा आपका अंदर की तरफ आएगा। फिर दूसरे पांव को पलट देना है, फिर इसके पंजे को भी अंदर लाना और पैरों के तलवों को मिलाने का प्रयास करें। मिलाने के बाद उंगलियों को बांधें, हथेली को पंजों के नीचे से रखें। यदि आपके जो बैठने वाला जो कुशन है जिस पर आप बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो आपने ध्यान देना है कि कोई छोटा कुशन लें, छोटी चीज़ लें जो आपको नीचे से सहारा भी दे और आपके हाथ नीचे तक आ जाएं, ताकि आप पैर को पकड़ पाएं। यदि आपके पास इस तरह का कुछ नहीं भी है, तो आप नीचे से भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप पंजों को ऊपर से पकड़ लें इस तरह से। अब क्या करना है हमको, मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। आप चाहे सामने को देखें, नीचे को भी देख सकते हैं। पैरों को हिलाना है। यहां पर जो स्थिति है हमारी तितली आसन की स्थिति है। इस तरह से पैरों को ऊपर नीचे हिलाएं। यह अभ्यास हमारे शरीर के निचले अंगों में एक अच्छी सी मसाज लेके आता है, हमारी पाचन प्रणाली को बेहतर करता है और हमारे जो निचले अंग हैं, जैसे कि मलाशय, मूत्राशय इत्यादि जो अंग जुड़े हुए हैं, उन अंगों में ऊर्जा की सक्रियता लेके आता है, उनके कार्यों में भी बढ़ोतरी करता है। उनका जो भी कार्य है उन कार्यों को और भी बेहतर बनाता है।
हमारा ये अभ्यास हमारे इस वाले हिस्से को, जिसे हम पेल्विस रीजन कहते हैं, हमारा जो कूल्हे वाला हिप वाला जो हिस्सा है, कूल्हे वाला हिस्सा, इसे खोलता है। और यहां पर जब हिस्सा ये अच्छे से खुलता है तो जो हमारा प्राकृतिक जो बर्थ का जो प्रोसेस है, तो उसके लिए ये आपको एक अच्छी तैयारी लेकर के आता है। तो ये हिस्सा आपका अच्छे से फैलने लगता है, हड्डियों में ये खिंचाव लेके आता है, मांसपेशियों में खिंचाव लाता है, तो हड्डी को खोलने के लिए मदद करता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। बद्ध कोणासन और ये जो तितली आसन है, ये हर पुस्तक में हर विद्वान लोग इस आसन को बतलाते हैं। खासकर जब माताएं बहनें गर्भवती होती हैं, उस समय ये अभ्यास बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और ये आपको मानसिक चिंताओं से भी दूर करता है, क्योंकि हमारा पेट और निचले वाला जो हिस्सा होता है, ये हमारे विचारों के साथ, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे इमोशंस को ये खोलता है, जिससे हमारे अंदर किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं रहती है। चलिए, अब यहां पर इस तरह से अभ्यास करने के बाद पंजों को हल्का सा बाहर लेके आएंगे। यहां पर आपको कुछ चीजें आपको दिखलाई दे रही हैं पहले से ही, कि मेरे पास इस तरह से एक बड़ा सा गोल सा तकिया रखा हुआ है, साथ में कुर्सी भी रखी हुई है। तो आपको इन चीजों की भी जरूरत आगे जाकर पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको कुर्सी की जरूरत पड़ने वाली है। तो जैसे जैसे आपको चीजों की जरूरत पड़ रही है, आप उन चीजों का प्रबंध आप अपने घर पे कर सकते हैं। यदि आपके पास इस तरह की दिखने वाली कुर्सी नहीं भी है, तो घर में रखी हुई सामान्य कुर्सी का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, मैं आपको दिखलाता हूं। तो यहां पे इस स्थिति में आने के बाद आपको इस तरह की कुर्सी की जरूरत पड़ेगी। कुर्सी का पीछे वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लें। फिर आपने कुर्सी को ऊपर से इस तरह से पकड़ना है। क्योंकि हम लोग आगे को झुक रहे हैं, तो आगे को झुकते समय हम ध्यान देंगे कि हमारे पेट की तरफ ज्यादा दबाव ना पड़े और हमें आसन लाभ ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। तो उसके लिए आपको अपने हाथों को ऊपर रखना है, ऊंचाई पे। तो कुर्सी पे इस तरह से रख लें। यदि ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा ऊंचा है आपकी कुर्सी में, तो जो हाथ रखने वाला जो हिस्सा होता है हमारे कुर्सी में, हैंड रेस्ट जिसे कहते हैं, उस पर अपने हाथों को रख लें। और हाथों को कंधों के समानांतर या उससे थोड़ा ज्यादा फैलाएं, इससे कम ना फैलाएं। इस तरह से आपको हाथों को थोड़ा फैला के रखना है। और फिर कुर्सी को आगे को सरकाते रहेंगे और आगे को हल्का हल्का झुकते रहेंगे। शुरुआत में सिर को उठा के रखें, ताकि आपका हृदय वाला हिस्सा आगे की तरफ खुला रहे। और इसे ऊपर को भी खींचना है, ताकि पेट आपका ऊपर को उठे, नीचे को ना दबे। इस तरह से आपको स्थिति को बनाना है। अंत में आप सिर को हल्का सा नीचे ले जाएंगे, ऐसे झुकाना नहीं है, बस आपने गर्दन को पीछे से सीधा करना है और नीचे को देखना है। इस तरह से आपने स्थिति को बनाए रखना है। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे, पीठ में अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। ये अवस्था पीठ में अच्छा सा खिंचाव लेके आती है। बाकी पैर से जुड़े हुए लाभ मैंने आपको पहले ही बतला दिए। और ये अवस्था मानसिक शांति भी लेकर के आती है। चलिए, कुछ क्षण रुकने के बाद आपने धीरे से सिर को उठाना है और हाथों को धीरे धीरे कुर्सी से बाहर लेके आ जाएंगे। आपकी बैठने वाली स्थिति ऐसे ही रहेगी और आपको इसके बाद जरूरत पड़ने वाली है इस तरह से लंबे गोल तकिए की। तो यदि आप चाहते हैं कि इस पूरी श्रृंखला का आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो आप इस तरह से गोल तकिए का प्रबंध जरूर कीजिएगा। ये आपको बहुत सारी चीजों में बहुत लाभ पहुंचाएगा। यदि आपके पास घर में ये गोल तकिया ना हो, तो कोई भी घर में रखे हुए सामान्य तकिए का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले अभ्यास को। पैरों की स्थिति अगले अभ्यास के लिए ऐसे ही बनी रहती है। मैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो पैरों की स्थिति हमें इसी तरह से बना के रखनी है और इस वाले गोल तकिए को सीधा करते हुए अपने कूल्हे के पीछे से हमें लगाना है। तो ये हमारी स्थिति बन के आ जाएगी। तो ये सीधा रहेगा और फिर यहां से आपने हल्के हल्के हाथों का सहारा देते हुए पीछे की तरफ झुकना है। यदि आपका तकिया छोटा है, देखिए लंबा होना चाहिए ताकि आपका ऊपरी शरीर पूरा इसके ऊपर आ जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी ऊंचाई इतनी हो कि आप आराम से पीठ रख सकें। तो पहले ही निर्धारण कर लें कि आपको ऊंचाई कम से कम इतनी तो बनानी है, जितना ये तकिया आपको यहां पर दिख रहा है इतनी बनानी है। और इससे ऊंची हो जाए तो बहुत अच्छा, पर इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, यहां से इसे पकड़ के कूल्हे से चिपका के रखें और फिर धीरे धीरे हम लोग पीछे की तरफ झुकेंगे और पीठ को इस तकिए के ऊपर रख दें इस तरह से। जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया कि यदि ये ऊंचाई भी आपको कम लगे, तो आपको अपने अनुसार इस तरह के 2 तकिए रख लें।
या फिर इसके ऊपर कंबल रख लें, कुछ भी रख करके थोड़ा और ऊंचा कर लें ताकि पीठ पे जोर ना पड़े। यहां पर आने के बाद हाथ की दो स्थितियां बनती हैं। एक, हाथ को शरीर के बगल पे आराम पूर्वक रख लें ताकि आपको आपके कंधे एकदम से आराम की अवस्था में चले जाएं। दूसरी स्थिति, आप चाहें तो अपने हाथों को यहां पर जंघाओं के ऊपर रख लें ताकि आपके कूल्हे वाले हिस्से में और भी अच्छा सा खिंचाव आए और कूल्हे से संबंधित आपको और भी फायदे हों। क्योंकि ये जो स्थिति, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये नेचुरल बर्थ के लिए आपको तैयार करती है। तो इसका फायदा लेने के लिए आप अपने हाथों को इस तरह से रख सकते हैं। आपको ज्यादा दबाव खिंचाव लग रहा है और उसके कारण से दिक्कत आ रही है आपको जोड़ पे, तो अपने घुटनों के नीचे पे किसी चीज का सहारा दे दें। तो नीचे से इस तरह से कोई चीज लगाकर उसका अच्छे से सहारा दे दें, दोनों तरफ से आपको सहारा देना है, फिर हाथों से हल्का हल्का दबाव बनाएं। तब आपको ज्यादा से ज्यादा और सही लाभ मिलेंगे इस अभ्यास के। तो इस तरह से कोई भी स्थिति बना लें, आंखों को बंद करें और स्थिति का आनंद लें। इस स्थिति में आपकी पीठ की तरफ अच्छा सा खिंचाव आता है, साथ ही साथ आपके शरीर के ऊपरी हिस्से पे अच्छा सा खिंचाव आता है। पेट जो आपका वजन से, देखिए शिशु जैसे जैसे बढ़ता है तो पेट की तरफ वजन बढ़ जाता है, जिससे पीठ में दर्द इत्यादि की समस्या होती है। तो वो ये दर्द इत्यादि की समस्या को हटाएगा और जो दबाव नीचे की तरफ आपके आपके और जो आंतरिक अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें जो आ रहा है वो दबाव भी हटने लगेगा और आपके आंतरिक अंगों में एक अच्छी सी मसाज होने लगेगी और उस मसाज के द्वारा आपके पेट के अंदर ऊर्जा की सक्रियता बढ़ जाएगी। जब ऊर्जा की सक्रियता बढ़ती है तो आपके सारे अंग अच्छे से काम करने लगते हैं और जो भी आपकी जो तैयारी है बर्थ के लिए वो और भी बेहतर होने लगती है। तो इस तरह से स्थिति में आकर के कुछ क्षण रुकेंगे, लगभग आपको 15 से 30 सेकंड कम से कम रुकना है और यदि हो सके आपके पास समय हो तो 1 से 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट तक आप इस अवस्था में रुक सकते हैं। बस ध्यान दें कि आपको पीठ की तरफ किसी भी तरह का अनावश्यक दबाव ना लगे। अब यहां से इस स्थिति से वापस आने के लिए आपने हाथों का सहारा अपने पैरों के नीचे पे देना है और धीरे 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 पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरह से धीरे धीरे पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर ध्यान देंगे अपने बाईं तरफ आपको पलटना, दाहिनी तरफ नहीं, बाईं तरफ आपको धीरे से पलटना है। घुटनों को पलटें, हाथों का सहारा लें और फिर धीरे धीरे उठ करके बैठ जाएंगे। तो यहां तक आपको स्थिति लेकर के आनी है। तो इस तरह से आने के बाद फिर हम लोग इसी तकिए का प्रयोग करते हैं और वज्रासन की स्थिति में जाएंगे। देखिए वज्रासन की स्थिति को कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे घुटने के बल आ करके घुटने आपके सामने की तरफ से चिपक जाएंगे, पांव खुलेंगे और आपको अब इसके ऊपर बैठ जाना है तकिए के ऊपर और मेरुदंड को एकदम से सीधा रखेंगे। तो ये अवस्था है आपकी वज्रासन की, जिसमें घुटने आपके सामने की तरफ से मिले हुए हैं। हालांकि ये स्थिति वीरासन के पास की भी है। किसी भी स्थिति में आप आते हैं, यहाँ पर स्थिति में आकर के आपको स्थिति का लाभ मिलने लगता है। ये वाला जो आसन है ये हमारी ऊर्जाओं को यहाँ पर हमारे पेट के पास ला करके बांध देता है, जिससे आंतरिक अंगों की कार्य प्रणाली बढ़ने लगती है। चलिए यहाँ से कुछ अवस्थाओं की ओर हम लोग जाएंगे। तो इसके लिए आपने हाथों को पीछे लेके जाना है, उंगलियों को बांधना है, हाथों को अच्छे से पीछे को खींचें, हृदय को ऊपर को उठाएं, कंधों को भी पीछे को खींचें, जितना हो सकता है हृदय को ऊपर को उठाएंगे, हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ देखें। इस तरह से अपने शरीर को बगल से महसूस करें कि आप पूरे शरीर को ऊपर को उठा रहे हैं, मेरुदंड को ऊपर को उठा रहे हैं और आपका हाथ पीछे से बंधा हुआ है। बहुत अच्छे। अब धीरे से सामने को देखेंगे, हाथों को नीचे ले आएं, उंगलियों को छोड़ दें, हाथ और कंधों को ढीला कर दें। अब यहां से आपने अपने हाथों को सामने से ऊपर की तरफ उठाना है, अपने बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और इस हाथ को दाहिने हाथ से ऊपर को खींचेंगे। आपकी हथेली बाहर की तरफ पलट जाएगी जब आप पकड़ के खींच रहे हैं और फिर अपने शरीर को हल्का हल्का सा दाहिनी तरफ खींचेंगे इस तरह से। फिर धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब अपनी दाहिनी कलाई को पकड़ेंगे और दाएं हाथ को ऊपर को खींचेंगे। आपकी दाईं हथेली बाहर की तरफ को घूम गई। श्वास को यहां पर भरा जाता है जब आप ऊपर को खिंचाव देते हैं और श्वास को छोड़ते हुए शरीर को विपरीत दिशा में टेढ़ा कर देते हैं, खिंचाव देते हैं अच्छे से और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब यहां से धीरे धीरे हाथों को सामने की तरफ से नीचे लेके आ जाएंगे, कंधों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। तो यहां तक था हमारा बैठने वाला अभ्यास। अब यहां से हम लोग करेंगे खड़े होकर करने वाले अभ्यास को। खड़े होकर के करने वाले अभ्यास के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस तकिए को हम लोग कर देते हैं किनारे की तरफ।
चलिए, अब अपने शरीर स्थिति के अनुसार धीरे धीरे आपको खड़े हो जाना है। अब यहाँ से धीरे से हम लोग ऊपर उठ जाएंगे, तो अपने शरीर स्थिति के अनुसार आपको उठ करके खड़े हो जाना है। तो इस तरह से खड़े होने के बाद आपने पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना है, अंगुलियों को मिलाएंगे और फिर अपने हाथ को उठा करके सिर के ऊपर रख देंगे। हथेलियां आपकी ऊपर की तरफ देखेगी। फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर को खींचना है और एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाना है। अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ, कंधे, पेट और पीठ की तरफ लेके आना। साथ ही साथ पैरों पे भी खिंचाव देंगे, बहुत अच्छा सा खिंचाव यहां पर देंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लाएंगे और हाथ को वापस से नीचे लेके आ जाएंगे। चलिए दोबारा से करते हैं इसी अभ्यास को। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को ऊपर को खींचेंगे, अच्छा सा खिंचाव पूरे शरीर में लेके आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियां नीचे आएंगी और आपके हाथ भी धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। दोबारा से करेंगे। श्वास लें, ऊपर को उठें, अच्छा सा खिंचाव पूरे शरीर पे लेके आएं, श्वास को छोड़ें, एड़ियां नीचे, हाथ सिर के ऊपर। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएं। अब इस अवस्था में कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएं। हाथों को भी धीरे धीरे नीचे ले आएं, कंधों को गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ लेके आएं और ढीला छोड़ दें। तो ये था हमारा उत्थित ताड़ासन का अभ्यास। यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर में अच्छा सा खिंचाव लेके आता है, पैरों पे मजबूती लेके आता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कतें आती हैं, शाम होते ही पैरों पे दर्द होने लगता है, ये पीछे वाले हिस्से में काफ मसल में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, जंघाओं में होता है। तो ये आपके पैरों की तरफ मजबूती लेके आएगा, साथ ही साथ आपके शरीर के और हिस्सों में भी मजबूती एवं लचीलापन लेके आएगा। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग इसी स्थिति के अगले प्रकार की ओर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से योग मैट के किसी एक किनारे पे आ जाना है। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे। फिर यहाँ से आपने हाथों को ऊपर उठाना है, उंगलियों को बांधते हुए हथेली को जैसे हमने पहले किया था सिर के ऊपर रख देंगे। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए हाथों पे खिंचाव देंगे, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे। फिर यहाँ से छोटे छोटे कदमों के साथ में आपने आगे को चलने का प्रयास करना है। इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ आप आगे को चलेंगे। आगे आने के बाद धीरे से एड़ी को नीचे रख दें और वापस घूम जाएं। यही प्रक्रिया को दोबारा से दोहराएंगे। फिर से एड़ी को उठा लें, हाथ को खींच करके रखें और छोटे छोटे कदमों से फिर वापस से जहां से आपने शुरुआत की थी उसी जगह की तरफ बढ़ेंगे। जल्दीबाजी नहीं करनी है, छोटे छोटे कदमों से आपने चलना है और फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर पलट जाएंगे और एड़ियों को नीचे रख देंगे। अब हाथ को नीचे ले आएं, हाथों और कंधों को आराम दें। अब अपने योग मैट के बीच वाले हिस्से पे आ जाएंगे, पैरों को फैला लें। हमारी अगली स्थिति है वीरभद्रासन की। ये वीरभद्रासन के 2 का प्रकार है, जिसमें हम लोग अपने दाहिने पंजे को बाहर 90 डिग्री के कोण में घुमा देते हैं। जब से घुमाते हैं तो ये जंघा के अंदर की तरफ से घूमता हुआ जाता है और ऊपर से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पांव आपका सीधा रहता है। आपकी घुटने की जो कटोरी है ये सामने की तरफ देखती है। इस तरह से आपकी अवस्था बनेगी। पीछे वाले पांव को अभी आपने इस तरह से सीधा रखना है। कोशिश करनी है कि आपका कूल्हा दोनों तरफ से खुला रहे। जंघा की जो मांसपेशियां हैं ये बाहर की तरफ को घूमती हैं। हालांकि ये ऊपरी हिस्सा ऊपर को खींचना होता है आपने ताकि पैर पे मजबूती बनी रहे, परंतु ये वाले हिस्से का जो घुमावदार प्रक्रिया है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये जो हमारी ऊपर की हड्डी है फीमर बोन, ये बाहर की तरफ को घूमती है, एक्सटर्नली रोटेट होती है। तो ये हिप ओपनिंग की स्थिति आपकी बन के आती है। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। पीछे की तरफ से आपको ध्यान देना है इस अवस्था में कि ये जो आपका कूल्हा है, ये आपका कूल्हा इस तरह से बाहर को ना आए। पीठ वाले हिस्सा जो है आपका, वो निचला हिस्सा वो अंदर की तरफ जाए नहीं। इसे आपने नीचे की तरफ घुमाना है और पीठ को सीधा रखना है। तो यहाँ से आपके जो हिप्स हैं, जो आपके नितंब हैं, तो यहाँ पर ये गोल घूमते हुए नीचे को आएंगे। इसे हम लोग बोलते हैं बटक्स रोटेशन। तो ये रोटेट होकर के नीचे की तरफ जाते हैं ताकि पीठ एकदम से सीधी हो जाए। तो ये अवस्था आपको बनानी है पीछे से। मैं वापस से अपने पैरों को बदल दूंगा। अब यहाँ पर दायां पांव हमारा बाहर था, वही स्थिति मैंने पहले वाली बना ली। यहां से आपने अपने हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लेना है।
उंगलियों को मिलाना है, हाथों की मांसपेशी पे सक्रियता बनानी है। अब यहां से श्वास को भरते हुए आपने दाहिने घुटने को मोड़ना है। जब आप अपने दाहिने घुटने को मोड़ेंगे तो ध्यान देंगे कि आपका घुटना और टखना लगभग एक सीध में रहेगा। ये घुटना ज्यादा आगे नहीं जाएगा, हल्का सा पीछे रह सकता है, परंतु आगे की तरफ ना जाए ज्यादा, बस हल्का सा सीध में रहेगा। हल्का फुल्का आगे पीछे चल जाता है, परंतु ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। यहां तक श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को सीधा कर देंगे। यही प्रक्रिया को हम लोग दोहराएंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सीधा करेंगे। दोबारा से श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। पैरों की जंघाओं में मजबूती बना के रखें। श्वास को भरेंगे, बहुत अच्छे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। 1 बार और, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। हाथों को नीचे ले आएं, कमर पे रख लें, दाएं पंजे को अंदर को पलटा दें और बाएं पंजे को बाहर 90 डिग्री के कोण में आपने घुमाना है। जंघा की मांसपेशी जैसे पहले बतलाया था, ये बाहर की तरफ को घूमेगी, और कूल्हे को भी जैसे बतलाया था कि अंदर की तरफ, नीचे की तरफ ये जाएगा ताकि पीठ सीधी रहे। फिर यहां से हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लें। अब श्वास को भरते हुए बाएं घुटने को मोड़ें और सामने की तरफ देखें। एक बिंदु की तरफ आपको ध्यान केंद्रित करना है। श्वास को छोड़ते हुए घुटने को सीधा कर देंगे। वापस से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। स्थिति का आनंद लें। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 1 बार और करने का प्रयास करें। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए घुटना सीधा, हाथ नीचे कमर पे आ जाएंगे। चलिए, आपने बाएं पंजे को भी अंदर को पलटा दें। हमारी अगली स्थिति है त्रिकोणासन की। त्रिकोणासन की ये जो स्थिति है, इसके लिए हमें कुर्सी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर कुर्सी मेरे पास में ही है। मैं बस अपने दाहिने पांव को वापस से बाहर 90 डिग्री के कोण में पलटा देता हूं, क्योंकि इस स्थिति के लिए भी ये जो हमारा अभ्यास है, आसन है, इसके लिए भी पैरों की स्थिति वही बनी रहेगी जो हमारे पहले वाले आसन की थी। कुर्सी के इस तरह से सामने आने के बाद आपने अपने दाएं हाथ को ऊपर को उठाना है। पैरों की अवस्था भी पहले जैसी है कि जंघा बाहर को घूम रही है, कूल्हा अंदर की तरफ है और शरीर आपका ऊपर को उठा हुआ है। यहां पर श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाहिने कूल्हे को हल्का हल्का सा अंदर लेके जाएं। पंजों पे अच्छा सा दोनों पैरों पे समान वजन रखें और दबाव बना के रखें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकेंगे और अपने हाथ को कुर्सी के ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो जो पीठ रखने वाला जो हिस्सा होता है उस पर रखें, ऊंचाई पर रखें, नीचे ना रखें, ऊंचा रखें। और फिर धीरे धीरे आपने कुर्सी को आगे की तरफ सरकाते जाना। जितना आप सरका सकते हैं इतना जाके भी रुक सकते हैं, और यदि आप आसन की और गहराई में जा सकते हैं तो कुर्सी को और आगे लेके चले जाएं, ताकि इधर इस वाले हिस्से में अच्छा सा खिंचाव आ जाए। फिर यहां से धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखेंगे। स्थिति को आप यहां भी जाकर के रोक सकते हैं, और आप चाहें तो अपने बाएं हाथ को ऊपर को उठा लें, इस तरह से भी रुक सकते हैं। कुछ क्षण इसी स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। यह स्थिति हमारे शरीर की बहुत ही विशेष स्थिति होती है, लैटरल मूवमेंट हम इसे कहते हैं। इस स्थिति में हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के हिस्से की तरफ को पलटते हैं, जिससे दबाव बनता है। और जब भी हमारे अंदर किसी भी तरह का दबाव कुछ क्षण के लिए बनता है तो ऊर्जा ज्यादा सक्रिय होने लगती है। चलिए, यहां से श्वास को भरते हुए नीचे देखेंगे। कुर्सी को धीरे धीरे अपने पास में लेके आ जाएं और धीरे से दाएं हाथ को उठाते हुए ऊपर आ जाएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ नीचे आ जाएंगे। तो वो जो दबाव बनता है अंदर, जो मैं आपको बतला रहा था, तो उससे ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे अंदर के जो अंग हैं उनके कार्यों की क्षमता बढ़ने लगती है। जैसे कि आपका लीवर है, पैरों को हम यहाँ पर बदल रहे हैं, तो आप भी मेरी तरह पैरों को यहाँ पर बदल दीजिए। लीवर है आपका, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, आपकी किडनी है, आपकी आंतें हैं, इन सभी की कार्य क्षमताएं बढ़ने लगेगी। यहाँ तक कि यह अभ्यास आपके फेफड़ों की, आपके लंग्स की कार्य क्षमता को भी बढ़ाएगा, आपके हृदय को आराम की ओर लेके जाएगा और इसकी कार्य की क्षमता को भी बढ़ाएगा। तो बहुत सारे लाभ आपको इस आसन के मिलेंगे। साथ ही साथ पीठ, बगल और निचले हिस्से की मांसपेशियों में, पैरों की मांसपेशियों में भी ये मजबूती लेके आता है। तो संपूर्ण शरीर में ये मजबूती और लचीलेपन को प्रदान करता है। चलिए, यहां से बाएं हाथ को हम ऊपर उठाएंगे।
श्वास को छोड़ते हुए बाएं कूल्हे को, ध्यान देंगे कूल्हे की तरफ, इसे अंदर की ओर लेके जाएं और हाथ को खींचते हुए कुर्सी के ऊपर लेके जाएं, इस तरह से रखेंगे। फिर यहां से धीरे धीरे कुर्सी को आगे की तरफ सरकाते जाएं ताकि अच्छा सा खिंचाव आपको बगल में महसूस हो। और फिर अंत में यदि हो सके तो अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ को उठाएंगे और ऊपर को देखें। नहीं हो पाए तो दाएं हाथ को कमर पे ही रखें और सामने की ओर देखें, चाहे तो ऊपर की ओर देखें। स्थिति को बनाए रखेंगे। पैरों की तरफ से भी आपको मजबूती बना के रखनी है। दोनों पैरों के तलवों को अच्छे से दबाना है, पंजों को सक्रिय रखना है, जंघा की मांसपेशियों को ऊपर को उठाना है ताकि मांसपेशियां मजबूत रहे। घुटने भी की कटोरी जो है उसको भी हम उठा के रखते हैं ताकि घुटने भी मजबूत रहें। अब यहां से धीरे धीरे नीचे को देखेंगे, कुर्सी को हल्का सा पास में ले आएंगे और फिर बाएं हाथ को उठाते हुए वापस आ जाएंगे, हाथ नीचे। यह था हमारा त्रिकोणासन का अभ्यास। इस अभ्यास के बाद आपको या तो कुर्सी का चयन करना है जो कि थोड़ा ऊंची हो, और या फिर दीवार के पास चले जाएंगे। मैं आपको स्थिति दिखला देता हूं। दीवार के पास जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने पैरों को कंधों के समानांतर पे खोल लेना है। फिर अपने हाथों को दीवार के पास लेके जाना, हथेली को इस तरह से टिका लेंगे, हाथ आपके कंधे के समानांतर से ज्यादा खोलेंगे, उंगलियों को फैलाएं और हल्की सी बाहर को कर लें उंगलियां। फिर यहां से अपने कूलों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और आगे की तरफ झुकते चले जाएंगे। हाथों को थोड़ा और नीचे भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो। बहुत ज्यादा नीचे ना लेके जाएं, इस तरह से नहीं करना है आपको जो कूल्हे की जो सीध है इससे हाथों को ऊपर ही रखना है, इससे नीचे ना जाने दें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ध्यान देंगे, प्रत्येक निर्देश को ध्यानपूर्वक सुनना है। हथेलियां आपके कंधे के समानांतर से ज्यादा खुलेंगी, उंगलियों को फैलाना है और उंगलियां हल्की सी बाहर की तरफ को घूमेंगी, अंदर को नहीं रहेंगी, बाहर को घूमेंगी। इससे आपके गर्दन, कंधों पे किसी भी तरह का अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। आप कूलों को, ये वाले जो हिस्से हैं आपके, इन्हें पीछे की तरफ खींचते चले जाएं, खींचते जाएंगे 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 और मेरुदंड पे खिंचाव देंगे और अपने हृदय को यानी कि चेस्ट वाले हिस्से को सामने नीचे की तरफ खोलेंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ, पेट, हाथ, कंधों पे महसूस करेंगे। साथ ही साथ पैरों पे भी आपको हल्का हल्का सा खिंचाव महसूस होता है। इस तरह से स्थिति को कुछ क्षण बनाएं और कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएंगे, शरीर को ऊपर उठाएं और दीवार के पास पैरों को लेके जाएं। फिर पलट करके वापस से अपनी योग मैट पे आ जाएंगे। तो यहाँ तक थी हमारी ये खड़े होने वाली स्थिति। हम लोग खड़े होकर करने वाली आखिरी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा देवी आसन। ये देवी की स्थिति मानी जाती है। कई जगह जो प्राचीन मूर्तियां हैं या प्राचीन पुस्तकें हैं और कुछ प्राचीन आपने फोटोज में, चलचित्र जो हैं, उनमें देवी की कुछ इस तरह से स्थिति देखी होगी, जिसमें पैर बाहर की तरफ को घूमे हुए रहते हैं, घुटने इस तरह से मुड़े होते हैं और हाथ इस तरह से आशीर्वाद मुद्रा में होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देवी की स्थिति को यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए पैरों की स्थिति तैयार कर लें मेरे साथ में। पैर आपके कंधे के समानांतर से थोड़ा ज्यादा खुले हैं, पंजों को हमने बाहर की तरफ घुमा दिया है। फिर घुमाने के बाद आपने हाथों को कमर पे रखना है और धीरे 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 घुटनों को मोड़ना है। जितना कूल्हे को जितना नीचे ले जाकर के बैठ सकते हैं। तो यहाँ तक कि मेरी स्थिति है, आप और नीचे जा सकते हैं तो आप और नीचे लेके जाएं। तो इस तरह से ये वाले हिस्से पे अच्छा सा खिंचाव लेके आना है और पैरों की ताकत का प्रयोग करना है। फिर यहाँ से अपने हाथों को इस तरह से उठाएंगे कंधे की सीध में और फिर हथेलियों को इस तरह से सामने की तरफ आशीर्वाद मुद्रा पे लेके आएंगे। यहाँ पर आपकी हथेलियां अंदर भी रह सकती हैं, हल्की सी बाहर भी रह सकती हैं। तो अपने शरीर स्थिति के अनुसार हथेली की स्थिति आप बना सकते हैं। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे, स्थिति का आनंद लेंगे। जैसे ही आपको लगे कि पैर थकने लगे तो धीरे से हाथों को कमर पे वापस ले आएं और धीरे 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 घुटनों को सीधा कर लें। यदि आपको ये स्थिति अच्छी लगे और आपको ज़्यादा लाभ इसका महसूस हो तो आप इस स्थिति को 2, 3, 4 बार भी दोहरा सकते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी देवी आसन की स्थिति। यहाँ तक आप अच्छे से समझ लेना, प्रत्येक निर्देश का पालन करना। और उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे बैठ करके करने वाले आसनों के। तो बैठ के करने वाले आसनों में है हमारा मलासन, जिसमें आपने पैरों को इस तरह से फैला लेना है, पंजे आपके बाहर की तरफ को इस तरह से घूमेंगे और फिर यहां से
आपने धीरे से बैठना है। अब चाहें तो किसी कुर्सी इत्यादि का भी सहारा ले सकते हैं, और या फिर आप स्वयं से बैठ सकते हैं। तो धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें, हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके जाएं और धीरे धीरे इस तरह से कूल्हों को नीचे ले जा करके बैठ जाएं। अब यहाँ पे आपने अपने हाथों को सामने की तरफ मिलाना है। मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे। कोहनी को अपने जंघाओं के अंदर वाले हिस्से पे इस तरह से आपने हुक करना है, फंसाना है, और अब अपनी कोहनियों से दबाव डालेंगे ताकि पैर आपके और भी ज़्यादा फैलें। फिर मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे। हथेलियों के बीच में भी अच्छा सा दबाव दें, कंधों को नीचे रखें और हृदय को ऊपर को उठा के रखें। स्थिति को कुछ क्षण यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। मलासन की बहुत ही बेहतर स्थिति होती है, खासकर गर्भवती महिलाओं बहनों के लिए। ये स्थिति आपके निचले हिस्से यानी कि पेल्विस रीजन को खोलती है, जो गर्भ की और जन्म की जो तैयारी आपको करवाती है। स्थिति को कुछ क्षण बनाए रखें। ये आपके निचले अंगों में भी मसाज देती है। जैसे कि और अभ्यास का आपको लाभ जाना था आपने कि निचले अंगों में मसाज लेके आता है, ऊर्जा का संचार करता है, ऐसे ही यहाँ भी इस अभ्यास के आपको निचले अंगों में बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इसके साथ ही साथ ये अभ्यास आपकी किडनी के कार्यों को से जुड़ी हुई ग्रंथि के कार्यों को भी बढ़ाता है और आपको पाचन संबंधी कई सारे लाभ प्रदान करता है। तो यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद आपने धीरे धीरे अपने हाथों को वापस से नीचे लेके जाना है। अब यहाँ से अपने शरीर स्थिति के अनुसार जो जैसे भी आप चलते हैं, मुड़ते हैं, अपने शरीर स्थिति के अनुसार आपने धीरे धीरे इस तरह से बैठ करके पीठ के बल लेटना है। आप चाहे धीरे से खड़े होकर के पीठ के बल लेट जाएं या फिर सीधे बैठ करके आप पीठ के बल लेट जाएं। तो यहाँ पे हम लोग पीठ के बल धीरे धीरे लेटना शुरू करेंगे। इस तरह से पीठ के बल लेटने के बाद आपने अपने पैरों को ऊपर उठाना है। पंजे आपके ऊपर आसमान की तरफ उठेंगे। फिर आपने अपने हाथों से अपने पाँव के बाहर वाले हिस्से को पकड़ने का प्रयास करना। आप चाहें तो सिर को उठा सकते हैं ताकि आप पैर को अच्छे से पकड़ पाएं। पैरों पे अच्छी सी दूरी बनाएं, अच्छे से खोल लें पैरों को। आपकी पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ देखेगी, एड़ियां हल्की हल्की सी ऊपर को उठेगी। पैरों में अच्छा सा फैलाव बनाएंगे। घुटनों में भी फैलाव बना के रखें। घुटनों को हाथ में इस तरह से फंसने ना दें। घुटनों को बाहर की तरफ लेके जाएं और उन्हें हाथों के दबाव से धीरे धीरे नीचे जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, जितना लेके जा सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपकी कमर इस तरह से काफ़ी ऊपर उठ जाए। कोशिश करें कि आपकी पीठ का जो निचला हिस्सा है वो जमीन के पास लगा रहे। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनी रहेगी। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। ये स्थिति हमारी आनंद बालासन की है, जो कि आनंद देने वाली होती है, मन को प्रसन्न करने वाली होती है। तो चेहरे में अच्छी सी मुस्कान लाएं और इस स्थिति का आनंद उठाएं। कुछ क्षण यहां पर आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां पे धीरे धीरे आपने अपने पैरों के पंजों को पास पे लाना है और उन्हें धीरे धीरे छोड़ देना है और फिर अपने पंजों को नीचे जमीन की ओर लेके आ जाएं। अब यहाँ पर आपको वापस से इस गोल वाले तकिए की जरूरत पड़ेगी, तो इसको अपने पास में रख लें। देखिए, अभ्यास के दौरान आपको सभी चीज़ों की जरूरत बार बार पड़ेगी, इसीलिए कुर्सी को और इस तरह का ये जो बैठने वाला जो हमारा है कुशन, इसको और ये लंबे गोल तकिए को अपने पास पे ही रखें। तो अभ्यास के अंत तक इनको अपने साथ में रखना है और हाथ की दूरी पर रखना है, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप आसानी से इन्हें पकड़ सकें। अब यहाँ पे हम लोग इस गोल वाले तकिए को अपने बाईं तरफ, बाएं हाथ की तरफ आपने इस तरह से रख लेना है और फिर अपने शरीर को धीरे धीरे बाईं तरफ आपने पलटा देना है। आपका जो बायां हाथ है ये नीचे से होते हुए सिर के नीचे पे आएगा और तकिए का काम करेगा। तकिए को आप अपने शरीर से इस तरह से चिपका लें और अपने ऊपर वाले पाँव को उठा करके इस तकिए के ऊपर रख दें। नीचे वाले पाँव को धीरे धीरे आप सीधा कर लें। बहुत एकदम से सीधा कड़ा भी नहीं करना है। आप चाहें तो घुटने को हल्का सा मोड़ सकते हैं या फिर इसे सीधा कर दें। जितना हो सकता है इस पैर के घुटने को ऊपर उठा करके इसके ऊपर अच्छे से रख लें। पेट की तरफ दबाव ना बनने दें। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। आप चाहें, यदि आपके पास मेरी तरह
ये बैठने वाला जो तकिया है ये ऊंचा है, तो आप इसको भी रख सकते हैं सिर के नीचे, ताकि आपके सिर के नीचे पे अच्छा सा सहारा मिले। इसको आराम से पकड़ लें, आंखों को बंद करें, कुछ क्षण पूरे शरीर को आराम दें। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। स्थिति को बनाए रखेंगे। गर्भवती महिलाओं को बाएं करवट लेकर के लेटना लाभकारी होता है, तो स्थिति को कुछ क्षण इसी तरह से बना के रखें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। ये स्थिति हमारी सूर्य ऊर्जा को भी सक्रिय करती है। जैसे कि बहुत सारी माताओं और बहनों के साथ समस्या होती है, जब वो लोग गर्भवती होते हैं तो मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं और उन विचारों को सामने किसी को समझा नहीं पाती है, और वो मन में बनते बनते कई बार रोने का मन करता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्रोध आता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि आपके इमोशंस स्टक हो चुके हैं, बाहर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। आपकी ऊर्जा अंतर्गामी तो हो रही है पर बहिर्गामी नहीं हो पा रही है। तो ये स्थिति जो है आपकी सूर्य ऊर्जा को संचालित करती है, जो आपकी अंतर्गामी ऊर्जा को बहिर्गामी बनाती है। तो ये स्थिति आपको उस लाभ की ओर भी पहुंचाएगी। कुछ क्षण यहाँ पर लेटने के बाद धीरे धीरे आपने आंखों को खोलना है और फिर धीरे धीरे उठ करके आपको बैठ जाना है। तो अपने शरीर स्थिति के अनुसार आपने अपना पूरा समय लें और धीरे धीरे उठ करके किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। हम हमारे अभ्यास के आखिरी छोर की ओर बढ़ रहे हैं। बैठने के लिए जैसे हमने पहले इसका प्रयोग किया था, तो हम वापस से इस कुशन का प्रयोग करके मेरुदंड को सीधा करते हुए यहां पर बैठ जाएंगे। हम लोग हमारे आखिरी के जो अभ्यास हैं उनको करने जा रहे हैं। हमारे आखिरी के अभ्यास में हमारा पहला अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन हमारी ऊर्जाओं में समानता लेके आता है, बैलेंस बनाता है और हमारे अंदर की चंचलता को खत्म करता है, हमें भय विमुक्त करता है, मन मस्तिष्क को शांति की ओर लेके जाता है। तो अभ्यास की शुरुआत करेंगे। अभ्यास की शुरुआत के लिए आपको ध्यान देना है मेरुदंड आपका सीधा रहे। हाथ से इस तरह से नासिकाग्र मुद्रा हम लोग बनाते हैं, जिसमें आपकी बीच की उंगली जो बड़ी वाली होती है और पहली उंगली ऊपर को उठी रहती है, आखिरी की दो उंगलियां अंगूठे के ऊपरी हिस्से से जाकर के मिलती हैं। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा बनाता है, यानी कि आपकी जो पहली उंगली है और अंगूठा है इसके ऊपरी हिस्से आपस में मिलेंगे, इस तरह से जंघा के ऊपर रखते हैं। फिर ये जो मुद्रा है आपके ऊपर वाले हाथ की, यह आपके चेहरे के सामने इस तरह से आती है कि आपकी जो मध्य वाली उंगली है दोनों भौं के बीच में इस तरह से हम आज्ञा चक्र के ऊपर इसे रख देते हैं। फिर यहाँ पर आंखों को बंद करते हैं। हम लोग प्राणायाम की शुरुआत हमारे बाईं नाक से श्वास और प्रश्वास लेने से करेंगे। तो इसके लिए हमने अपनी दाईं नाक को बंद करना है। तो अंगूठे से अपनी दाईं नाक को बंद कर लें। आराम पूर्वक दाईं नाक को बंद करेंगे। अब श्वास को लंबा धीमा गहरा अपनी बाईं नाक से अंदर लेंगे और फिर बाईं नाक से ही श्वास को लंबा धीमा गहरा बाहर छोड़ देंगे। यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, 3 बार और करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। 2 बार और, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। 1 बार और, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 बार श्वास प्रश्वास ली। इसके बाद आपने अपनी बाईं नाक को बंद करना है और यही श्वास प्रश्वास, श्वास लेने की प्रक्रिया, छोड़ने की जो प्रक्रिया है जिसे हम श्वास प्रश्वास कहते हैं, वो हमने अब दाईं नाक से करनी है। तो लंबा धीमा गहरा श्वास दाईं नाक से लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास दाहिनी नाक से ही बाहर निकाल देंगे।
बहुत अच्छे। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती रहेगी। श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। 3 बार और दोहराएंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ें। 2 बार और। श्वास लें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। 1 बार और। श्वास लें, और धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधे को आराम की अवस्था में लेके जाएंगे। कुछ क्षण आंखों को बंद रखें ताकि अभ्यास से मिलने वाला जो आनंद है, जो लाभ है, उसे आप अपने शरीर, मन, मस्तिष्क में महसूस कर सकें। कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से आंखों को खोलेंगे। तो ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। इस अभ्यास के कई सारे प्रकार होते हैं। उनमें से ये एक प्रकार था जो आपके सूर्य और चंद्र नाड़ी में समानता को बनाएगा। साधारण भाषा में बताऊं तो ये आपके अंदर की बहिर्गामी और अंतर्गामी जो ऊर्जा है, जो बाहर को जाती है, एक्सट्रोवर्टेड होती है, जो इंट्रोवर्टेड होती है, जिसके कारण से आपके अंदर बेचैनी बनी रहती है, चिंता, तनाव, तरह तरह की भय की वृत्तियां आती हैं और चिड़चिड़ापन, गुस्सा इत्यादि रहता है, मन बदलता रहता है, उन स्थितियों को ये बैलेंस करेगा। तो ये था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। अभ्यास को मैंने सिर्फ 5 बार बाईं नाक से दोहराया, 5 बार दाहिनी नाक से दोहराया। जैसे जैसे आपको यह अभ्यास समझ में आता है, आप अपने समय के अनुसार इसे बढ़ा भी सकते हैं। 5 से आप इसे 8 तक लेके जा सकते हैं, 8 से 10, 15, 20 श्वास तक लेके जा सकते हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक इस प्राणायाम के लाभ प्राप्त हो सके। ध्यान देंगे आप लोग कि श्वास को आपने लंबा, धीमा, गहरा लेना, पूरा समय लेने में। इस प्राणायाम को बहुत ही आनंद से करना होता है। पूरा समय लें श्वास को अंदर लेने में और पूरा समय लें श्वास को बाहर छोड़ने में। ये श्वास रूपी वायु को आपने पूरी तरह से अपनी नाक के अंदर जाते हुए महसूस करना है कि किस तरह से ये प्राण ऊर्जा नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश कर रही है और किस तरह से ये प्राण ऊर्जा नाक के द्वारा बाहर आ रही है। तो पूर्ण आनंद आपने इस अभ्यास का लेना है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे आखिरी अभ्यास की ओर। वो है भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही मन को शांत करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला भ्रामरी प्राणायाम है। इसमें हम लोग गले से भौरे की तरह गुंजन करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देता है। इस प्राणायाम को करते वक्त हमारी आंखें बंद रहती हैं और हम लोग इस तरह से षड्मुखी मुद्रा को बनाते हैं, जिसमें हमारी जो बड़ी उंगली है बीच वाली, उसे हम लोग अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक रखना होता है ताकि आंख के ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना पड़े। पहली उंगली भौं के ऊपर रहती है और आपकी जो अंगूठी पहनने वाली रिंग फिंगर जो है वो नाक के पास पे आती है और छोटी उंगली मुख के पास पे आती है। फिर अंत में आपके जो अंगूठे हैं वो कान को अच्छे से बंद कर देते हैं। अब यदि आपके कान का ये वाला जो हिस्सा होता है, जिसे हम मेम्ब्रेन्स कहते हैं, मेरी तरह बड़ा है तो आपने इसको अंदर की तरफ अंगूठे से दबा देना है। यदि छोटा है और नहीं दबता तो आपने अंगूठे को अंदर डाल करके बाहर से आने वाली आवाज़ों को बंद कर देना है। जब आपकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाए तो आपको अपना पूरा ध्यान अपने गले पे आवाज़ की ओर लेके जाना है। जब आपकी आवाज़ स्थायी होने लगे, समझ में आने लगे आपको ये ऊर्जा की आपके किस तरह से ये गले से कंपन होते हुए आवाज़ आ रही है, उसके बाद आपको ध्यान अपने नाभि क्षेत्र पे लेके जाना है और यहाँ पर नाभि क्षेत्र पे ले जा करके उस पर ब्रह्म परमेश्वर पे ध्यान लगाना है। जिन्हें भी आप मानते हैं, भजते हैं, उनका ध्यान अपने नाभि क्षेत्र पे लगाना है। और इस यहाँ पर जाने के बाद जैसे हमने आपको दिखलाया, भौरे की तरह आपको गुंजन गले से करना है। और कम से कम इस अभ्यास को आपने
5 से 8 बार करना है। अब मैं पूरी स्थिति आपको एक बार दिखला देता हूं, फिर आप स्वयं से इस अभ्यास को 5 से 8 बार करके इस अभ्यास का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्थिति पूर्ण इस तरह से दिखलाई देती है कि हम आंखों को बंद कर लेते हैं, पूरी मुद्रा जो है, इस मुद्रा को षडमुखी मुद्रा कहते हैं, इस मुद्रा को बना लेते हैं। कान को अच्छे से बंद करके नाक के द्वारा लंबा गहरा श्वास लेते हैं, फिर अपने ध्यान को अपने नाभि क्षेत्र पे लेके जाते हैं। पहला ध्यान आपके श्वास पे होगा, जो आवाज आ रही है उस पे जाके जाएगा, फिर वो स्थिर हो जाएगी, फिर नाभि की तरफ जाएगा। तो पहले मान लीजिए कि पहले की एक जो अब आवाज निकालेंगे, 2 आवाज जो निकालेंगे भ्रामरी की, उसमें आपका ध्यान गले पे रहेगा और फिर उसके बाद नाभि की ओर जाने लगेगा। तो इस तरह से आपने इस गुंजन को करते रहना है। मैंने आपको एक बार दिखला दिया। अब अपने शरीर स्थिति और समय के अनुसार आप इसे कम से कम 5 से 8 बार शुरुआत में करें। यदि ये अभ्यास आपको अच्छा लगे तो इसे बढ़ा करके 8 से 10 बार, 15 बार तक आप कर सकते हैं। यदि आपके कंधे थक रहे हो तो 3 से 5 बार करके आप एक विराम ले लें, हाथों को नीचे ले आएं। अभ्यास के बीच में आंखों को बंद रखना है। जब तक आपका अभ्यास पूर्ण नहीं होता है तब तक आंखों को बंद ही रखेंगे। फिर दोबारा से आप अभ्यास को शुरू करके अपने अभ्यास की जो आपकी रिपीटेशन है उसको आप पूरा कर सकते हैं और इस अभ्यास का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा संपूर्ण श्रृंखला का अभ्यास। आशा करता हूं कि ये पूरा का पूरा अभ्यास आपको आनंददायी होगा, लाभकारी होगा। यदि आपके पास इतना समय नहीं हो पाता है कि आप पूरी श्रृंखला का अभ्यास कर पाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह के समय इसकी आधी श्रृंखला को कर लें और फिर शाम के समय आधी श्रृंखला को कर लें। यदि आपको सुबह शाम समय नहीं लग पाता है तो आप एक दिन आधी श्रृंखला को कर लें और फिर दूसरे दिन आधी श्रृंखला को कर लें। तो इस तरह से आप श्रृंखला को बांट करके इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि हमारे शुरू में हमने बैठ करके आसन किए थे, फिर खड़े होकर के किए, तो आप बैठ करके करके फिर खड़े होकर करके इस श्रृंखला को समाप्त कर दें। फिर उसके बाद अगले दिन आप अभ्यास को खड़े होकर के करें और फिर बैठ करके जो आखिरी से जो हमारी समाप्ति है उसको कर लें। या फिर आप जो हमने शुरुआत में जो बैठ के किए थे उनको खत्म कर लें, अगले दिन खड़े होने वाले कर लें, उससे अगले दिन फिर जो आखिरी के हमारे बैठने वाले आसन हैं, मलासन से लेकर के यहाँ तक के जो आसन है उनका अभ्यास कर लें। तो इस तरह से आप अपने अनुसार अभ्यास को थोड़ा सा बदल सकते हैं और यदि पूर्ण श्रृंखला हो पाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब पूर्ण श्रृंखला करेंगे तो आपको अधिकतम लाभ इस श्रृंखला का प्राप्त होगा और यदि प्रतिदिन कर पाएं तो आपको बहुत ही ज्यादा इस पूरी श्रृंखला के लाभ प्राप्त होंगे। और मुझे जरूर बताएं कि आपको किस तरह से लाभ प्राप्त हुए और किस तरह के आपको अनुभव आए। मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं आपके आने वाले भविष्य के लिए और शिशु के लिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं करता हूं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।